इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, अयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली, श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट सिविल लाइन दिल्ली, श्री सचिन सुनीता जैन, श्री राम रोड सिविल लाइन दिल्ली, श्री पार्श्वनाथ महिला मंडल रघुवरपुरा गली नंबर 6 दिल्ली, उषा जैन, अरुणा जैन, अनीता गंगेरू, रेणु जैन, वसुंधरा जैन, नीलम जैन। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छह ढाला अनमोल ग्रंथ है। इसके स्वाध्याय से संपूर्ण जिन शासन का परिचय हो जाता है। ग्रंथ छोटा जरूर है, पर छोटे से ग्रंथ में द्वासांग का सार समाया हुआ है। छह ढाला ग्रंथ की दूसरे नंबर की ढाल यहाँ पर चल रही है। अभी तक आरंभ के 8 छंदों में अगृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चात्य का विस्तार से वर्णन किया गया और 9वें छंद से गृहीत मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताया जा रहा है। गृहीत माने नया ग्रहण किया गया मिथ्यात्व और जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों के समीचीन सिद्धांत से अगृहीत मिथ्या छूट जाता है और वीतरागी सर्वज्ञ देव, वीतरागी शास्त्र और वीतरागी निर्गंत गुरुओं के सच्चे सिद्धांत से गृहीत मिथ्या दर्शन छूट जाता है। कुगुरु कुदेव को धर्म की सेवा करने से, उपासना करने से गृहीत मिथ्यात्व पुष्ट होता है। जब गृहीत मिथ्यात्व पुष्ट होता है तो वह अगृहीत मिथ्यात्व को ताकत देता है। तो गृहीत मिथ्यादर्शन के प्रभाव से अगृहीत मिथ्यादर्शन पुष्ट और मजबूत हो जाता है। इसलिए हम सबको गृहीत मिथ्यात्व का अभाव सबसे पहले करना होता है और गृहीत मिथ्यात्व के अभाव हो जाने के बाद अगृहीत मिथ्यात्व को जड़ मूल से हमें नष्ट करने का प्रयास तत्व ज्ञान के बल पर करना होता है। सबसे पहले कुगुरु का लक्षण स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है कि कुगुरु को देव को धर्म की सेवा करने से, उनकी उपासना करने से, उनकी भक्ति करने से, उनके आदर सम्मान बहुमान करने से अनादिकालीन चला आ रहा दर्शन मोह ही कहते मजबूत और पुष्ट होता है। इसलिए सबसे पहले कुगुरु की पहचान कराएंगे, उसके बाद कुदेव की पहचान कराएंगे, उसके बाद कुधर्म की पहचान कराएंगे। 9वें छंद की अंतिम पंक्ति और 10वें छंद की प्रथम पंक्ति, इन 2 पंक्तियों में कुगुरु का लक्षण कहते बताया गया है। कल अपन लोगों ने चार्ट के माध्यम समझा था कि गुरु की संज्ञा कहाँ कहाँ दी जाती है। आत्मा को भी गुरु कहा गया है, वह निश्चय गुरु की दृष्टि से बात है। और माता पिता को गुरु कहा गया, ये व्यवहार की अपेक्षा से बात है। लोक शिक्षा देने वालों को गुरु कहा जाता है, ये व्यवहार की बात है। धार्मिक शिक्षा देने वालों को भी गुरु कहा जाता है, ये भी कहते व्यवहार की बात ही है। और कहते खोटे मार्ग पर जो ले जाते हैं, जो मोक्ष मार्ग का हमें बोध नहीं कराते हैं, उन सबको कुगुरु आदि की संज्ञा दी जाती है। उसकी आज आपको विशेष पहचान करने का आज विशेष अवसर है। और वीतराग मार्ग पर जो हमको ले जाने में समर्थ होते हैं, वीतराग मार्ग की शिक्षा देते हैं, स्वयं वीतराग मार्ग पर चलते हैं और अपने शिष्यों को वीतराग मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, उन सबको सच्चा गुरु कहा जाता है। उसकी पहचान भी आज हम लोग करेंगे। छंद देखिए, बड़ा मार्मिक छंद है। मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, बोर्ड की ओर आप देखेंगे। अंतर रागादि की धरे जे, बाहर धने अंबर ते सने, तारे कुलिंग लही मात भाव,
ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। बड़ा सुंदर छंद है। दो पंक्तियों में कुगुरु की पहचान करा दी है। पूरे लोक में, विश्व में कुगुरुओं की भरमार है। सब लोग सिखाने बैठे हैं, पर सच्चा मार्ग सिखाने वाले आपको जगत में नहीं मिलेंगे। समय सार में कहा था, काम भोग बंधन की कथा करने वाले, बताने वाले, सिखाने वाले आचार्य घर घर में बैठे हुए हैं। और एकत्व भक्त भगवान आत्मा की बात को बताने वाले कहते हैं, कुंदकुंज जैसे कहते हैं महान आचार्य हुए हैं, वीतरागी संत हुए हैं, जो आपको एकत्व भक्त भगवान आत्मा का बोध कराने में आपके लिए कहते हैं निमित्त हैं। काम भोग बंधन की कथा सिखाने वाले परिवार में है, कुटुंब में है, देश में, समाज में, सब जगह भरे पड़े हैं। और कुगुरु के जाल में सारा संसार फंसा हुआ है। और उनकी संगति करता हुआ कहते हैं अपने मिथ्यात्व को और बढ़ावा देता है। तो इन दो पंक्तियों में कहते हैं कुगुरु की पहचान कराई गई है। जे माने क्या? जे माने जो, अंतर माने भीतर, माने अंतरंग में, रागादिक माने राग द्वेष मोह आदि दोषों को, धरे माने धारण करते हैं, और बाहर माने ऊपर प्रत्यक्ष में, धन अंबरते माने क्या? धन और कपड़े आदि में, स्नेह माने प्रेम या आसक्ति करते हैं, और महत भाव माने महात्मा पने को प्राप्त होते हैं। लई माने पा करके, कुलिंग माने खोटे खोटे भेषों को, धारे माने धारण करते हैं, ते माने वे कुगुरु कहते कहलाते हैं। ते कुगुरु, ये लक्षण बताए 3। और ऐसे कुगुरु कहते हैं जन्म जल माने संसार रूपी समुद्र में, उपल नाव माने पत्थर की नौका के समान है। या किसी का नाम नहीं लिया है, नाम लेते ही झगड़े खड़े हो जाते, विवाद खड़े हो जाते, आपने मेरा नाम कैसे ले दिया। यहाँ तो लक्षण से पहचान कराई जाती है। लक्षण से ही लक्ष्य की पहचान होती है। इसलिए किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को हम समझना चाहें तो लक्षण के द्वारा इसकी हमें पहचान करना चाहिए, और लक्षण निर्दोष होना चाहिए। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, संभव दोष, 3 प्रकार के दोष होते हैं, और तीनों प्रकार के दोषों से रह जो लक्षण होता है उस लक्षण को निर्दोष कहा जाता है। यहाँ कुगुरु का लक्षण बता रहे हैं, किसी का नाम नहीं लिया और सारी बात कहते बता दी है, और कुगुरु की पहचान भी करा दी है। और ये लक्षण जिसमें पाए जाएंगे उसका नाम कुगुरु है। जो खारापन को प्राप्त होगा, सफ़ेद रंग का होगा, उसे नमक कहा जाता है। तो लक्षण से नमक की पहचान होती है, लक्षण से कहते चीनी की पहचान होती है, लक्षण से नींबू की पहचान हो, लक्षण से घी की पहचान होती है। ऐसी लक्षण से कहते कुगुरु की पहचान करो। और यदि कुगुरु का लक्षण मिल जाता है तो उनसे आप दूर हो जाओ, उनकी संगति मत करना। उनका विरोध करने क्यों जाओगे तो आपका विरोध हो जाएगा। इसलिए कुगुरु को देख करके उसकी संगति से बच जाओ, उसके समागम से बच जाओ, उसकी मान्यता से बच जाओ, तो सच्चे मार्ग को आप प्राप्त कर सकते हो। पहला लक्षण देखिए, जो मन में राग द्वेष रखते हैं वो कुगुरु हैं। जिनके मन में किसी के प्रति राग है और किसी के प्रति द्वेष है, वो निश्चित रूप से कुगुरु है। आप जाते हो दरवाज़ा खुल जाता है और सामान आदमी जाता दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो ये राग द्वेष का खेल है, और राग द्वेष के जीवन में पाए जाते हैं वो कुगुरु की श्रेणी में आता है। सच्चे गुरु किसी से राग द्वेष नहीं करते, सारे जगत के जीवों को एक समान जानते हैं, सब जीवों को भव्य रूप में देखते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, बड़े छोटे का भेद नहीं करते हैं। उन्हें किसी के प्रति कहते राग द्वेष नहीं होता सच्चे गुरु के भीतर। और जो खोटे गुरु होते हैं वो अपने भक्तों से राग करते हैं, जो उनके भक्त नहीं हैं उनके प्रति द्वेष भाव करते हैं। तो जहाँ राग द्वेष की गंध पाई जाए, राग द्वेष की परिणति पाई जाए, राग द्वेष के भाव पाए जाए, वो हमारे यहाँ वीतरागी संत नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जिन शासन में संत वही है जो सदा शांत रहता है,
संत को श्रवण कहा जाता है। जो राग द्वेष में, निंदा प्रशंसा में, मान अपमान में, जीवन मरण में, सुख दुख में जो समभाव रखता है, समानता का भाव रखता है, उसका नाम श्रवण कहा जाता है। जो जिसके मन में राग द्वेष निरंतर होते रहते हैं वो कहते कुगुरु है। आपको लक्षण देखना, लक्षण मिल गया तो कुगुरु है, वो सच्चा गुरु नहीं, उसकी संगति आपको नहीं करना है। दूसरा लक्षण दिया है, जो बाहर में धन धान्य वस्त्र आदि से प्रेम रखते हैं वे भी कहते कुगुरु की श्रेणी में आते हैं। जिन शास्त्र में कहा है निर्गंत गुरु ही गुरु हैं, परिग्रह से रहित ही कहते गुरु हैं। 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं, 14 प्रकार का आंतरंग परिग्रह होता है, 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह होता है और 24 प्रकार के परिग्रह से रहते हैं। उनको ही हमारे यहाँ जिन शासन में कहते हैं सच्चा गुरु और श्रवण और मुनि कहा गया है। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। जो बाहर के परिग्रह से रहते हो गए, अंतर के परिग्रह से रहते हो गए, उनको ही कुगुरु सच्चा गुरु कहा गया है। जो पैसे का व्यापार करते हैं, लेन देन का व्यापार करते हैं, वस्त्र आदि को ग्रहण करते हैं, जो वस्त्र आदि को कहते हैं प्रयोग में लाते हैं, उन सबको जिन शासन में कुगुरु की श्रेणी में रखा गया है। तिलतुष मात भी कहते हैं, रंच मात परिग्रह कहते हैं, जिन शासन में निर्गंत गुरुओं के पास नहीं पाया जाता। नग्न मुद्रा होती है, वीतराग मुद्रा होती है, निर्गंत मुद्रा होती है, पीसी कमंडल ही उनके लिए दिए जाते हैं। पीसी जो होती है वह दया का उपकरण होती है, कमंडल शुचिता का उपकरण होती है। और कोई भी वस्तु कहते हैं सच्चे गुरु के पास कहते नहीं होती है, ये पहचान है। और जो धन आदि का संग्रह करते हैं, धन आदि लेते भी हैं देते भी हैं, उनको जिन शासन में कहते गुरु की संज्ञा नहीं दी गई है। तो प्रेम किससे है? धर्म से प्रेम करो, आत्मा से प्रेम करो, धन आदि से प्रेम मत करो, वस्त्र आदि से प्रेम मत करो। इनसे प्रेम करोगे तो राग ही बढ़ेगा। राग है तो जहाँ कहते हैं आग का काम करती है राग, जहाँ राग है वहाँ धर्म नहीं है, जहाँ राग का भाव है वहीं धर्म होता है। ये बात भी हमको पहचानने की है। और तीसरे नंबर लिखा है, जो खोटे वेश धारण करके अपने को महात्मा मानते हैं। अब खोटा वेश क्या होता है? डरावने वाले रूप होते हैं। आपने कहते बहुत बड़े बड़े बाल रख लिए हैं, जटाएँ आपने रख ली हैं, जिसको देख करके सामान्य इंसान कहते हैं डरने लगता है, चिमटा रख लेते हैं। ये सारे रूप कहते हैं सच्चे गुरु के नहीं हैं। सच्चा गुरु तो शांत मुद्रा वाला होता है, सहज मुद्रा वाला होता है। और शांत गुरुओं को देख करके जिनके भीतर कहते हैं बेरा के भाव जागृत हो जाते हैं, वो सच्चा गुरु कहा जाता है। पर जिनके डरावने रूप होते हैं, खोटे रूप होते हैं, खोटे जिनके चिन्ह होते हैं, जिन चिन्हों को देख करके सामान्य इंसान भी कहते घबरा जाता, भयभीत हो जाता है, वो कुगुरु की श्रेणी में आते हैं और अपने को महात्मा मानते हैं। मेरे जैसा महान आत्मा कोई दूसरा नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा संत हूँ। इस प्रकार की जिनके भीतर मानता होती है तो मानता रखने वाले कहते हैं सच्चे गुरु कैसे होंगे। ये पहचान है। जो राग रंग में डूबे रहते हैं, भोग विलास में डूबे रहते हैं, जो नशा करने की प्रवृत्ति करते रहते हैं, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से सहित होते हैं, अपने को महात्मा मान के पुजवाते हैं, वे सच्चे गुरु कैसे हो सकते हैं? अष्टपहड़ ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा, जो तिलतुष मात्र भी परिग्रह अपने साथ रखता है वह सदगति को प्राप्त नहीं होता, गुरु तो होता ही नहीं। और गुरु के लक्षण भी हमारे आगम ग्रंथों में दिए हैं कि विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रह। जो 5 इन विषयों में आसक्त नहीं है, भोगों में जो आसक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं, जो भोगों को नहीं भोगते हैं, भोगों का परित्याग करते हैं, भोगों का त्याग करते हैं, वो गुरु कहे गए हैं।
जो आरंभवादी कार्यों से कहते रहित होते हैं, परिग्रह से कहते दूर रहते हैं, परिग्रह का संचय नहीं करते हैं, परिग्रह का रखने का उपदेश नहीं देते हैं, और आत्मज्ञान और आत्म ध्यान रूपी तप में ही जो कहते लीन तल्लीनता को प्राप्त होते हैं, ऐसे ही सच्चे गुरु जिन शासन में वंदनीक हैं और उनको पूजनीय कहते माना गया है। और देखिए, जिन शासन में आचार्य उपाध्याय और निर्गुण साधुओं को ही सुगुरु की कहते संज्ञा दी गई है, और कुगुरु को उपल नाव तथा पत्थर की नौका के समान कहा गया है। यद्यपि पत्थर की नाव होती नहीं है, ये पत्थर की नाव का तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया। मुझसे एक जगह प्रश्न किया गया कि जो दौलत राम कवि उपल नाव की संज्ञा दे रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है कि पत्थर की नौका होती, नाव तो होती है या प्लास्टिक की होती है या कहते हैं लकड़ी की होती है, तो उपल नाव की उपमा क्यों दी? यदि कोई पत्थर की नाव बना ले, मान लो बन भी जाए, और पानी में कहते हैं उसको तैराने का प्रयास किया जाए, तो पानी के भीतर जाते ही पत्थर की नौका डूब जाएगी ना, और जिस पर सब वो भी डूब जाएगा। ये तो उपमा दी गई है। तो इस पर पत्थर की नौका स्वयं पानी में डूबती है, उस पर बैठा व्यक्ति भी कह डूब जाता है। इसी तरह कुगुरु भी संसार सागर में डूबते हैं, उन्हें कई भाव तक कहते हैं उन्हें धर्म की क्षण प्राप्त नहीं होती है, और जो उनकी संगति करते हैं, उनकी मानता करते हैं, वे भी संसार सागर में कहते हैं डूबते हैं। श्रीमद् रायचंद जी जो महात्मा गांधी के धार्मिक गुरु थे, उन्होंने एक पंक्ति लिखी हुई है कि माथे गुरु जोइए। जीवन में आत्म कल्याण के लिए एक सत्पुरुष का खोजना, उसकी संगति करना जरूरी है। बिना सतगुरु के असली मोक्ष मार्ग में कहते प्रवृत्ति कहते नहीं होती। ये कहा है कि पानी पीजे छान कर और गुरु कीजे जान कर। अब बाह्य पहचान के चिन्ह को लिंग कहा जाता है, तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए गए लिंग को ही जिन शासन में जिन लिंग कहा गया है। और अष्टपावड़ में 3 प्रकार के लिंग की बात आती है। मुनि लिंग जो निर्गंत मुद्राधारी वाला लिंग होता है, और आर्यका का लिंग एक साड़ी में ही जो अपने शरीर को लपेट के रखती हैं, आर्यका का लिंग भी कहते पूजनीक है। और 10वें 11 प्रतिमाधारी उत्कृष्ट जो वृत्ति श्रावक एलक क्षुल्लक होते हैं, ये तीसरा लिंग ये कहा गया है। इनके अलावा और कोई चौथा लिंग जिन शास्त्र में कहते मान्य नहीं है। और मुनि लिंग की पहचान क्या है, साधु की पहचान क्या है, सच्चे गुरु की पहचान क्या है कि नग्न मुद्रा हो, पीसी कमंडल हो, और संस्कार रहे शरीर हो, और केशों का लुंचन कहते अपने हाथों से करने की प्रक्रिया हो। ये मुनि लिंग की कहते हैं ये बाह्य पहचान है। अंतरंग मुनिराज हमारे ज्ञान ध्यान तप में तल्लीनता को प्राप्त होते हैं। तो यद्यपि लोक व्यवहार में गुरु संज्ञा बहुत जगह प्रयोग में आती है, चर्चा में कर चुका हूँ, पर यहाँ पर तो हमारे दौलत राम कवि ने उन्हीं कुगुरु की पहचान करा दी है, और 3 लक्षण बताए हैं। जो मन में राग दे सकते हैं वो भी कुगुरु हैं, जो बाहर में धन वैभव परिग्रह आदि से कहते अनुराग करते हैं, प्रेम करते, वो भी कुगुरु हैं, जो खोटे भेषों को धारण करके दूसरों की श्रद्धा को लूटते हैं, और सज्जन लोग उनके बहकावे में आकर के मोक्ष मार्ग से बाहर हो जाते हैं, जो अपने को महात्मा मानते हैं, उनको कुगुरु कहा गया है। ऐसे कुगुरु को जान करके उनकी संगति को छोड़ेगा और सच्चे गुरु के मार्ग में आएगा, वही अपना कल्याण करेगा। तो अध्यात्म मार्ग पर जो ले जाने वाले, मोक्ष मार्ग ले जाने, उन गुरुओं की संगति करने से हमारा जिन शासन भी गौरवान्वित होगा, और हमारा आत्मा भी कहते परमार्थ की मार्ग पर चल करके अपने कल्याण को प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम सब लोग कुगुरु कुदेव कुधर्म की सच्ची पहचान करके इनकी संगति छोड़ें, और वीतराग देवता गुरु के आस्थावान बन के अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। जैनम जयतु शासनम सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता की जय।